नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए 2025 साल जो है वो ख़त्म होने आ रहा है और 2025 पूरे मिडिल ईस्ट के हिसाब से बड़ा उथल पुथल भरा रहा। काफ़ी जंग हुई, हमने देखा फ़िलिस्तीन में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। इसी बीच देखिए कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैं अपने न्यूज़ रूम में था तो मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा। मुझसे किसी ने पूछा कि मयंक जी एक बात बताइए, 2025 में अगर आपको एक कोई शख्स को चुनना हो, एक पर्सनालिटी चुनना हो जिसे आप पर्सन ऑफ द ईयर कहें, तो वो कौन होगा? या अगर आप किसी को नोबेल प्राइज़ देना चाहें वाकई, तो आपको क्या लगता है 2025 में वो कौन शख्स होगा जिसे नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए? इस तरह का सवाल मुझसे किसी ने किया। तो देखिए जब उन्होंने ये सवाल पूछा, जैसे ही उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक नाम था, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब। हालांकि मैंने उनको ये बताया कि देखो ऐसा है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो अली खामनेई जी के लिए बहुत ही छोटी चीज़ है। अली खामनेई जो है ईरान के सुप्रीम लीडर, उनको किसी नोबेल प्राइज़ की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसे शख्स हैं जो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा महान है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो कोई सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सुप्रीम लीडर है जिनको करोड़ों लोग पसंद करते हैं। खैर, मैंने उनसे ये बात कही कि देखो भाई, अगर मुझे ही ये चुनने के लिए आप कहें कि किसी एक शख्स की बात कीजिए जो 2025 की सबसे बेहतरीन शख्सियत या जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा या जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहे, तो मैं चुनना चाहूँगा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब को। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप, इसकी क्या वजह है? पूरी दुनिया तो ये चर्चा कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने इस तरह की बात की तो मैंने उनको 8 वजह बताई। मैं वही वजह आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि क्यों 2025 की सबसे बेहतरीन शख्सियत जो है वो मैं अली खामनेई साहब को कह रहा हूं। और सिर्फ 2025 की बात ही नहीं है, जितने समय से अली खामनेई साहब का शासन है ईरान में, वो एक हिस्टोरिकल पर्सन है। मतलब उनके लिए कोई सिर्फ 2025 की बात नहीं है, पूरी उनकी लाइफ स्पैन जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक संदेश है। लेकिन फिर भी चूंकि सवाल ऐसा आया कि 2025 की बात कीजिए, इसलिए इस तरह की बात हुई। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं आपको 8 वजह बताता हूं कि आखिर क्यों मैं ये कह रहा हूं कि 2025 में सबसे प्रभावशाली अगर कोई रहा तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब रहे। देखिए पहली वजह, आप अगर गौर से देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि ईरान जब चाहता तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता था, एटम बॉम्ब बना सकता था। देखिए 64% के करीब एनरिच्ड यूरेनियम है उसके पास, और वो जब चाहे 64% से 90% करना बहुत आसान होता है। जब चाहे आप उसको एनरिच करके एटम बम बना सकते हैं। लेकिन अली खामनेई साहब ने हमेशा ये बात कही कि हम कभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, ये मानवता के खिलाफ है, ये इस्लाम के विरुद्ध है। इस तरह की बात उन्होंने रखी। देखिए कितनी मॉरल लाइन खींच रखी है उन्होंने, कितना मॉरल हाई स्टैंडर्ड्स रखे हैं। और ये सही मायनों में एक शांति का संदेश होता है कि जब आपके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है वो मानवता के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कोई ऐसा हथियार नहीं बनाएंगे जिससे जो है बड़े लेवल पर लोगों को नुकसान हो सकता है। ये शांति का सच्चा संदेश था, एक महानता है जिसमें उन्होंने साबित किया चाहे जो हालात हों हम अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। इसीलिए उन्हें जो है 2025 की शख्सियत का अवार्ड दिया जाना चाहिए, या वो एक बेहतरीन पर्सनालिटी है। दूसरी बड़ी बात, देखिए जब भी ह्यूमैनिटी की बात होगी, मानवता की बात होगी, खासकर इस अगर हम बीते साल देखें, फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ, वहाँ बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, वहाँ महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, उनके लिए आवाज़ बुलंद करने वाला अगर कोई एक शख्स है तो वो है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब। वो हमेशा फिलिस्तीनियों की उन माओं के साथ खड़े रहे जिन पे अत्याचार हो रहा था, उन बच्चों के साथ खड़े रहे जिनके ऊपर बम्बार्डमेंट्स हो रहा था, जिनकी मौतें हो रही थी। ऐसे समय में अगर फिलिस्तीन के लिए किसी ने सबसे मुखर होकर आवाज़ उठाई तो वो है सिर्फ और सिर्फ अली खामनेई साहब। और न सिर्फ देखिए, बहुत सारे देशों ने इसको लेकर आलोचनाएं की और तमाम बातें कही, लेकिन फिलिस्तीनियों की असली मदद के लिए कोई सामने आया। ये दूसरी वजह है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। हम तीसरी बात करते हैं। देखिए जो 12 दिन की जंग हुई, जब इजराइल और ईरान की 12 दिन की जंग हुई, इस 12 दिन की जंग में ईरान ने जो हमले किए इजराइल के ऊपर,
हमने उनको बड़े माइन्यूटली फॉलो किया। ईरान ने हमेशा ये कोशिश की कि ये जो हमले हैं ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हों, आम लोगों के ऊपर, इजराइल के आम नागरिकों के ऊपर हमले ना हो। ये देखिए, ये बहुत बड़ा मॉरल स्टैंडर्ड सेट किया ईरान ने जो अपनी मिसाइल्स दागी। आप देखिए, शुरुआती दौर में तमाम तरह की खबरें आई और इजराइल की तरफ से जो हमले हुए तेहरान में, वो रेसिडेंशियल इलाके पे हुए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे हुए, आम लोग तेहरान में मारे गए। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने कोशिश की कि ऐसी जगह मिसाइल्स हिट की जाएं जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। जंग ईरान और इजराइल की मिलिट्री के बीच थी, आम जनता के बीच नहीं थी। देखिए, इसीलिए एक बड़ी लाइन खींची, एक बड़ा हाई स्टैंडर्ड सेट किया ईरान ने और नुकसान पहुंचाया इजराइल की मिलिट्री को, ना कि आम इंसानों को। आखिरी के दिनों में जो मिसाइल फायर हुई, वो जब इजराइल की तरफ से रेसिडेंशियल इलाकों में हमले हुए, उसका जवाब फिर ईरान ने दिया। लेकिन ईरान की तरफ से पूरी कोशिश होती रही कि हमेशा हमले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हो, आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये एक बहुत बड़ा मॉरल स्टैंडर्ड था। देखिए, चौथी बड़ी वजह जो अली खामेनी साहब को बाकी दूसरे लोगों से अलग करती है और उन्हें एक बेहतरीन शख्सियत बनाती है, और वो है उनका लाइफ स्टाइल। देखिए, अगर कोई भी देश का हेड होता है, आप देखिए प्रमुख होगा देश का, आप तमाम अरेबियन देश हैं, बाकी की भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, आप देखें जो देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो एक बड़ी लाइफ स्टाइल उनकी इस तरह से होती है कि महंगी कारें होती हैं, आलीशान बंगले होते हैं। लेकिन आप ईरान के सुप्रीम लीडर को देखिए, वो बेहद साधारण घर में रहते हैं, बेहद साधारण वो वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। और कई बार तो उनकी जो तस्वीरें आती हैं, देखिए आप उनके, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो काफ़ी पुराने हो चुके थे। यानी वो हमेशा उन्होंने ये बात कही कि जो ईरान की आम जनता जिस तरह से रहती है, ईरान के आम जनता जो खाना खाती है, मैं भी वही खाना खाऊंगा। जो वहाँ पे लोग, गरीब लोग जिन हालात में रहते हैं, मैं उनकी तरह ही लाइफ जीना चाहता हूं, मैं आम इंसान की तरह रहना चाहता हूं। ये अपने लेवल पे, ये उनकी जो उन्होंने कोई सरकारी खास सुविधाएं भी नहीं ले रखी, ये अपने आप में उनको बाकी लोगों से बिल्कुल जुदा करती है। और ये एक बहुत बड़ी जो है उनका संदेश, उनकी लाइफ ही जो है पूरा एक संदेश है। देखिए, पांचवी एक बड़ी यूनिक बात मैंने नोट करी। अभी आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जब ज्यूज पर हमला हुआ, यहूदी समुदाय पर जब हमला हुआ, तो उसके फौरन बाद उसकी आलोचना करने वाले देशों में ईरान भी शामिल रहा। आप देखिए कितना हाई मॉरल स्टैंडर्ड है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया कि हम इस तरह की मास किलिंग का विरोध करते हैं। जबकि आप देखिए कि एक प्रकार से अगर आप जंग की बात करें तो यहूदियों के बीच में और ईरान के जो लोग हैं, इनके बीच में एक प्रकार की दुश्मनी रही। सरकारों के बीच में तो कम से कम दुश्मनी है ही, लेकिन अली खामेनी साहब ने हमेशा ये बात कही कि देखिए, ठीक है, दुश्मनी है हमारी, तो जंग हम वहाँ की सेना से करेंगे, वहाँ की सरकार से करेंगे, लेकिन आम जनता जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम उसकी किलिंग को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रिंसिपल्स को मानते हुए ईरान ने ये बयान दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया में जो ज्यूज पर हमला हुआ, मास किलिंग हुई, हम उनके खिलाफ हैं। देखिए कितने हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट किए हैं अली खामेनी साहब ने अपने ईरान में। ये पांचवी बड़ी वजह मुझे लगती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 2025 में कोई एक ऐसा शख्स था जिसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो वह है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब। मैं छठी बात बताता हूं। देखिए, बड़ी सारी उनकी स्पीचेस हैं 2025 की। मैं 25 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2025 खत्म होने वाला है और इसी रेफरेंस में मुझसे सवाल पूछा गया था। हालांकि उनकी बड़ी सारे भाषण हैं, पहले की कई सारी प्रीचिंग्स हैं जो कि बड़ी खास है, लेकिन हम अगर 2025 की बातें करें, मैंने उनकी ऑलमोस्ट हर स्पीच को बड़े गौर से सुना। देखिए, उनकी वो जो बातें बोलते हैं वो ऐसी होती हैं कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आप उलझन में हैं, समस्या में हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो उनकी स्पीचेस जो होती हैं वो आपको एक प्रकार की अंतर्दृष्टि देती हैं, एक विज़न देती हैं कि कैसे आप अपनी मुश्किलों से हटकर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, आपको एक स्पिरिचुअल पावर देती हैं। तो देखिए, ये उनकी जो प्रीचिंग्स हैं 2025 के, उनकी जो स्पीचेस हैं, अगर आप उनको सुने तो आपको एक अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देगी कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो स्पिरिचुअल ग्राउंड्स पर भी एक वो ऐसे शख्स हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो दुनिया के पूरे तमाम नेताओं से एकदम जुदा है, एकदम अलग है, एकदम प्रभावशाली है। देखिए, इसके अलावा जो है सातवीं एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा।
चाहे कितने जंग के हालात क्यों ना हो, लेकिन ईरान ने कभी जंग की शुरुआत नहीं की। ये बात हमेशा अली खामेनी साहब ने पूरी दुनिया के सामने रखी कि ईरान कभी जंग की शुरुआत नहीं करता। जंग की शुरुआत हमेशा दुश्मन देश से हुई और उसके बाद फिर ईरान ने जवाब दिया, और फिर जब जवाब दिया तो करारा जवाब दिया, लेकिन जंग की शुरुआत कभी नहीं की। 12 दिन की जंग में निसंदेह बिल्कुल निश्चित रूप से ईरान की बड़ी जीत हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए इस सूरत में, लेकिन जंग की शुरुआत ईरान ने नहीं की थी, पहले हमले इजराइल की तरफ से हुए। तो इन हालात में हमेशा ये बात कही जाएगी, जब भी ये बात होती है, कई एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि देखिए जंग की शुरुआत कभी ईरान ने नहीं की, और ये अली खामेनी साहब का बड़ा निर्देश होता है कि आप खुद जंग की शुरुआत ना करें, आप किसी दूसरे देश की ज़मीन हड़पने ना जाएं, आप किसी दूसरे देश पर कब्जा करने ना जाएं, लेकिन जब आप हमला करेंगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा। तो ये भी एक उन्होंने बड़ा हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट किया। और एक 8वीं बड़ी बात जो मैंने उन शख्स से कही जो मुझसे पूछ रहे थे कि 2025 की सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी आपको कौन लगता है, देखिए मैंने उनको नेल्सन मंडेला, हालांकि मैंने उनके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला ने एक बार जब वो ईरान पहुँचे, तेहरान पहुँचे, और उन्होंने अली खामेनी साहब से मुलाकात की, तो वो जैसे ही उनके सामने आए, अली खामेनी साहब जैसे ही सामने आए नेल्सन मंडेला के, तो नेल्सन मंडेला के मुंह से पहला शब्द निकला, ओ माय सुप्रीम लीडर। नेल्सन मंडेला की महानता के बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला को एक आदर्श मान के चलती है, एक महान नेता मान के चलती है। और नेल्सन मंडेला जैसा शख्स जो है, जब अली खामेनी साहब से मिला तो उसके बाद उन्होंने पहली बात अली खामेनी साहब के लिए कही, ओ माय सुप्रीम लीडर। तो जब नेल्सन मंडेला जिस शख्स को, जो नोबेल प्राइज़ विनर जो है नेल्सन मंडेला, वो जब जीवित थे तो उन्होंने अली खामेनी साहब को अपना सुप्रीम लीडर कहा। तो जब एक नोबेल प्राइज़ विनर जो है वो अली खामेनी साहब को ओ माय सुप्रीम लीडर कह रहा है, तो बाकी लोगों की तो बात ही क्या है। तो देखिए ये कुछ ऐसी वजह है जब मुझसे सवाल किया गया कि क्यों आपको कौन लगता है। देखिए अभी सब तरफ जो है ईयर एंडर्स की बात हो रही है, मतलब जब भी जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें सब में जो है इस तरह के प्रोग्राम बन रहे हैं कि 2025 में सबसे प्रभावशाली नेता कौन रहा, सबसे शक्तिशाली कौन रहा, इस तरह की तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तो इसी बीच मुझसे सवाल किया किसी ने, ऑफ द रिकॉर्ड सवाल किया कि भाई जो है आपको कौन लगता है 2025 का एक ऐसा नेता जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा, जिसने सबसे ज़्यादा अपना जो है वो प्रभाव छोड़ा सब लोगों के ऊपर। तो उसमें मेरे जहन में जो एक नाम था वो सिर्फ और सिर्फ था अली खामेनी साहब। और जहाँ तक नोबेल प्राइज़ का सवाल है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि नोबेल प्राइज़ जैसा कोई भी प्राइज़ हो वो अली खामेनी साहब के लिए बहुत छोटा है, उनका दर्जा ऐसे किसी भी प्राइज़ से बहुत ऊपर है। लेकिन अगर कोई ऐसा अवार्ड कभी दिया जाए किसी को, तो उसके लिए अगर कोई सबसे सही शख्स होगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय भी दीजिए। थैंक यू सो मच।